जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेव एजुकेशन में आपका बेटा स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं लेके आया हूं आपके लिए बेटा बड़े मजेदार से, बड़े शानदार से और बड़े तड़कते फड़कते इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बड़े वैल्यूबल होने वाले हैं बेटा। क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू समय आने पर पता चलती है। जिस प्रकार से मोबाइल की वैल्यू जैसे ही बैटरी डिस होने लगती है ना, तुरंत पता चलता है कि यार मोबाइल भी है अपने पास में, पहले इसको चार्ज लगाओ, नहीं तो हम क्या चलाएंगे, फिर मोबाइल की वैल्यू नहीं रहेगी अपने पास में। इसलिए हमारे क्वेश्चन की वैल्यू भी आपको एग्जाम में पता चलेगी। इसलिए अभी से इन क्वेश्चंस को बटोर लो और पढ़ लो तरीके से, ताकि आपको आपकी चीजें सही समय पर मिल जाए। इसलिए मैं आया हूं आपके पास में बॉटनी बीएससी सेमेस्टर सेकंड यूनिट 4 के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर, क्योंकि 3 यूनिट के मैंने दे चुके हैं आपको। तो मिलते हैं बेटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। जो क्वेश्चंस हमारे पास में हमेशा की तरह टैगलाइन लेके आता हूं, और इस बार की टैगलाइन है बेटा पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चन जो 100% आपके काम आने वाले क्वेश्चंस होंगे। और ये क्वेश्चंस बेटा देखते ही आपका मन मोह जाएगा। आप कहोगे सर वास्तव में आपने क्वेश्चंस बड़े प्यारे निकाले हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो। फिर भी अगर आपके पास में कहीं ना कहीं कंटेंट की कमी रही होगी, तो वो कंटेंट मैं आपको दे सकता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से। तो आ जाइए, पहले मैं आपका क्वेश्चन देखता हूं क्या क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन जो टेरिडोफाइटा में था, उसी को हमने क्या कर दिया बेटा, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, थोड़ा सा रिवर्स कर दिया, घुमा दिया। जहां मैंने टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण पूछे थे, वहां मैंने पूछ लिए बेटा अनावर्त बीजी के सामान्य लक्षण, यानी जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स। अब बेटा मैं एक बात कहूंगा कि हमारे पास में सबसे डेवलप प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म। सबसे डेवलप प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म आवर्त बीजी। उसके बाद में कौन है बेटा, अनावर्त बीजी। अरे तो बेटा अनावर्त बीजी यानी जिम्नोस्पर्म में वेल डिटेल चीजें पाई जाने वाली है। तो यहां पे बेटा मुझे जड़ भी दिखता है, तना भी दिखता है, पत्ती भी दिखती है, पहली बात। और इसका सबसे खास बेटा नगन बीज वाले होते हैं, नगन बीज वाले होते हैं। इनका आर्थिक महत्व है, आर्थिक महत्व से भी ये बड़े इंपॉर्टेंट है अपने पास में, जहां पे हम विद डिटेल तरीके से इन चीजों को पढ़ते हैं। तो आपको यहां पे जिम्नोस्पर्म के जनरल कैरेक्टर्स बताने हैं। साथ में मुझे यहां पे एक क्वेश्चन याद आता है, जिम्नोस्पर्म जो है ना उसकी टेरिडोफाइटा आवर्त बीजी से समानता बतानी है। टेरिडोफाइटा आपने भी डिटेल तरीके से पढ़ चुका है मेरे पास में, और जिम्नोस्पर्म आपने मेरे पास में पढ़ लिया है। तो बाकायदा जो भी सिमिलरिटी है दोनों में, ऐसे कैसे छाप दो और क्वेश्चन बढ़ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा मेरे पास में, दूसरा क्वेश्चन आता है, और ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा साइकस के नर एवं मादा शंकु का वर्णन कीजिए। किसकी बात कर रहा हूं बेटा, साइकस की। अब साइकस जिम्नोस्पर्म का है, आप सभी को पता है। तो बेटा साइकस के नर एवं मादा शंकु का आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं कहूंगा कि साहब आपको रिप्रोडक्शन की बात करनी है। और यहां पे जो रिप्रोडक्शन रहेगा आपके पास में, वो आपका लैंगिक जनन रहने वाला है। कौन सा बेटा, लैंगिक जनन रहने वाला है। यहाँ पे नर शंकु जो है, नर शंकु जो है बेटा वो रखते हैं अपने पास में बेटा लघु बीजाणुधानी। क्या रखते हैं, लघु बीजाणुधानी रखते हैं अपने पास में। और जो मादा शंकु होते हैं ना बेटा, जो मादा शंकु होते हैं वो रखते हैं अपने पास में बेटा गुरु बीजाणुधानी। क्या रखते हैं, गुरु बीजाणुधानी रखते हैं अपने पास में। ठीक है, यानी मैक्रोस्पोरेंजियम रखते हैं और एक माइक्रोस्पोरेंजियम रखते हैं, सॉरी मेगा स्पोरेंजियम रखते हैं। एक तो क्या रखते हैं, मेगा स्पोरेंजियम रखते हैं, और एक क्या रखते हैं बेटा अपने पास में, माइक्रोस्पोरेंजियम रखते हैं। और इन दोनों के साथ में अगर बात करें तो मेगा स्पोरेंजियम जो है वो क्या बनाता है अपने पास में बेटा, क्या बनाता है अपने पास में बेटा, तो मेगा स्पोर बनाता है। और माइक्रो स्पोरेंजियम जो है वो माइक्रो स्पोर बनाता है। क्या बनाता है, माइक्रो स्पोर बनाता है। और इस माइक्रो स्पोर से हमारे पास में क्या निकलता है बेटा, क्या निकलता है, पुमंग। क्या बनाता है बेटा, पुमंग बनाता है। क्या बनाता है, पुमणु। तो गुरु बीजाणुधानी जो है, सॉरी लघु बीजाणुधानी जो है, जिसे हम क्या लिख रहे हैं बेटा,
माइक्रो स्पोरेंजियम लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? माइक्रो स्पोरेंजियम लिख रहे हैं। और ये माइक्रो स्पोरेंजियम जो है वो हमारे क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। क्या बनाता है? माइक्रोस्पोर। और ये जो माइक्रोस्पोर है, ये माइक्रोस्पोर है, ये बनाता है बेटा पुंगणु। क्या बनाता है? पुंगणु। इसको हम कह सकते हैं कि नर का गैमेट्स है। क्या है? नर का गैमेट है। तो पुंगणु बनाता है। इधर से गुरु बीजाणु जो है वो बनाता है मेगास्पोर। क्या बनाता है? मेगास्पोर। और इस मेगा स्पोर से हमारे पास में क्या बनती है? अंडकोशिका। दोनों मिलते हैं, मिलकर क्या बनाते हैं? जायगोट। क्या बनाते हैं? जायगोट। बाकी चीजें आपको पता है, फिर भ्रूण बन जाएगा अपने पास में, फिर भ्रूण का परिवर्तन हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको करनी है। साइकस के नर एवं शंकु की बात हो जाएगी। बड़ा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बेटा साइकस में जनन भी पूछ सकता है। बड़ा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन आता है बेटा, साइकस, पाइनस और इफेड्रा का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। यानी कि मैं का कंपेरेटिव स्टडी ऑफ साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा। साइकस, पाइनस और इफेड्रा में आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, यानी कंपेरेटिव स्टडी करनी है, बतानी है साइकस में क्या होता है, पाइनस में क्या होता है, इफेड्रा में क्या होता है। और सबसे बड़ी बात करूं, तीनों औषधीय महत्व के होते हैं। इफेड्रा तो बहुत शानदार होता है, इफेड्रिन मिलती है यहां से, याद रखिए। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, टिप्पणी लिखिए, कमेंट्स लिखवा रहा आपने। अब कमेंट्स में बात करें बेटा तो पहला है जिम्नोस्पर्म का वितरण एवं आर्थिक महत्व, यानी जिम्नोस्पर्म का बंटवारा आपको बताना है कि जिम्नोस्पर्म का कैसे बंटवारा हुआ, किस प्रकार से वितरित है, उसको बताना है। साथ में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस आपको बताना है, किस किस में काम आता है। तो बेटा सांप ये औषधीय पादप होता है, बिल्कुल होता है सांप, ठीक है। इसके अलावा खाने में काम आता है, बिल्कुल आता है। फर्नीचर में काम आता है, बिल्कुल आता है। सजीव सजावटी चीजों में काम आता है, बिल्कुल आता है। तो सारी चीजें आपको छाप देनी है ऐसे कैसे। उसके बाद में क्वेश्चन आता है बेटा साइकस व पाइनस का जीवन चक्र। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले साइकस का बताया, अब आप किसका बता दोगे? पाइनस का बता दोगे। वैसा ही बनेगा जैसा हमने बताया था, वही नरशंकु यहां होंगे, वही मादा शंकु यहां होंगे, वही हमारे पास में पुंगणु यहां बनेंगे, वही हमारे पास में वहां पर अंडकोशिका बनेगी, उनको मिलाएंगे, जायगोट बनेंगे अपने पास में, फिर भ्रूण बनेगा, परिवर्तन होगा, सारी चीजें वही रहने वाली है अपने पास में। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जिम्नोस्पर्म में बीज निर्माण की प्रक्रिया को बताइए। यानी जिम्नोस्पर्म में बीज निर्माण, सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आपको उसे पर्टिकुलरली बताइए, एग्जांपल लेके। अरे बिल्कुल एग्जांपल ले लो ना, पाइनस उठा लो, पाइनस उठा लो जो मैंने आपको पढ़ाया, साइकस उठा लो जो मैंने आपको पढ़ाया, दोनों में से किसी एक उदाहरण उठा लो, बीज निर्माण बता दो, जिम्नोस्पर्म ही है दोनों के दोनों। ऐसे कैसे बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और बड़ा शानदार मजेदार क्वेश्चन है अपने पास में, और एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में टॉप 4 क्वेश्चन ये भी कंप्लीट होता है। और बेटा इस बार मैंने आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डाला है, मात्र 4 क्वेश्चन दिए हैं, और ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बड़े किफायती है। एग्जाम में आपको 2 ही मिलेंगे, आपको करने एक ही है। तो इन 4 में से एक क्वेश्चन आपके पास में आ जाएगा आपके एग्जाम में करने लायक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिएगा। और अगर ज्यादा कंटेंट चाहिए, चीजें अच्छी चाहिए आगे के एग्जाम के लिए, तो वासुदेवा एजुकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अभी के अभी अपने पास में एनरोल करके जुड़ जाइए हमारे साथ में, ताकि चीजें आपको मिलती रहे।